तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, व्हाट इज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड टाइप ऑफ द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड मैकेनिज्म। एंड हम लास्ट में देखने वाले हैं कि हमारे एंटी इन्फ्लामेशन में कौन कौन से ड्रग इन्वॉल्व हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इन्फ्लामेशन एक्चुअल में होता क्या है। इन्फ्लामेशन को हम आसान शब्दों में कहें कि इन्फ्लामेशन एक तरह का लोकल रेस्पॉन्स है किसका, सेल एंड टिश्यू का। जब सेल एंड टिश्यू किसी तरह से हमारे इंजर्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक रेस्पॉन्स शो करते हैं, लोकल रेस्पॉन्स शो करते हैं कि वो किसी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, वो इसमें हमारे जब कोई सेल या टिश्यू इंजर्ड होता है तो उसमें हमको सिम्टम शो हो सकते हैं लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हीट। ये सारे उसके सिम्टम होते हैं कि इन्फ्लामेशन हो चुका है सेल या टिश्यू में। ठीक है, ये जो हमारा इन्फ्लामेशन है वो हमारा हो सकता है फिजिकली एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, या हमारे मैक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं। मतलब इनके द्वारा हमारा इन्फ्लामेशन हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब देखेंगे हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होता है। सो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन एंड एजेंट का मतलब होता है ड्रग। इन्फ्लामेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट जो हम इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए या उनके विरुद्ध या अगेंस्ट में जो ड्रग यूज़ करते हैं उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कहते हैं। जब ये ड्रग लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सिम्टम होते हैं लाइक पेन, स्वेलिंग, फीवर, रेडनेस, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इनको कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेरॉयडल ड्रग्स एंड सेकेंड है हमारा नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स। जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSAIDs भी लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो पहले हम देखेंगे कि स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या होते हैं। अगर हम स्टेरॉयडल ड्रग्स को सिंपल डेफिनेशन में बताएं तो ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसमें हमारा स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है उसको हम स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हमारा नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होता है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारा स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। अगर हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के थोड़ा यूजेस के बारे में देखें तो हम जो इसका यूज़ है वो हम फीवर में कर सकते हैं, हेडेक में कर सकते हैं, अर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी, इसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं इस पे हमारे कई सारे क्लास की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है लाइक एनाल्जेसिक का अगर हम सिंपल सा मीनिंग बताएं तो रिड्यूस द पेन को कम करती है। एंड एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि फीवर को कम करना। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जो अभी हमने डिस्कस एक्चुअल में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं हमारे वो इन सारे प्रॉपर्टीज से मिलकर बना होता है या इनका कंपोजिशन इस पे होता है। तो अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के मैकेनिज्म को समझें तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, या सिंपल सा कहें कि हमको पहले इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म को समझना होगा कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर आप इसे समझ गए तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के मैकेनिज्म को ईजिली समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। जो सेल होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा वो बना होता है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यदि हमारे सेल में किसी रीजन के कारण इंजरी हो जाए लाइक माइक्रोबियल अटैक, किसी भी तरह से हमारे जब सेल में डैमेज होता है या इंजरी होती है तो क्या होता है, जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम में कन्वर्ट हो गई एक एराकिडोनिक एसिड कंपाउंड फॉर्म होता है। एंड जो हमारा एराकिडोनिक एसिड है देन ये साइक्लोऑक्सीजिनेज के प्रेजेंस में एक प्रोटिस्टा ग्लैंड फॉर्म करता है एंड लाइपोऑक्सीजिनेज प्रेजेंस में ये एक ल्यूकोट्रिज्म फॉर्म करता है। ठीक है, एंड जो हमारा प्रोटिस्टा ग्लैंड एंड ल्यूकोट्रिज्म है इन्हीं दोनों के कारण हमें फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन होता है। अगर हम प्रोटिस्टा ग्लैंड एंड ल्यूकोट्रिज्म को
बनना ही बंद कर दें या मतलब इनका फॉर्मेशन ही ना होने दें, तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन जो भी है व्हाटएवर, तो वो बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म। एज इट इज़ ऐसे ही हमारा एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग का मैकेनिज्म होने वाला है, तो अब उसे देखेंगे। अगर हम स्टेरॉयडल की बात करें तो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारा फॉस्फोलिपिड एंजाइम के फॉर्मेशन को ही बनना बंद कर देता है, जिससे कि हमारा जब ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो हमारा जो है एराकिडोनिक एसिड ही नहीं बनेगा। अगर एराकिडोनिक एसिड ही नहीं बना तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा एंड ल्यूकोट्रीज भी नहीं बनेगा। अगर ये दोनों ही फॉर्म नहीं होंगे तो हमें ना पेन होगा, ना फीवर होगा, ना इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली देखने वाले हैं इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अगर हम ये वाले ड्रग्स से देंगे तो ये क्या होगा, हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लिपोऑक्सीजिनेज ये दो जगह पर जाके इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा, जिससे कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीज नहीं बन पाएंगे। जिससे ये होगा कि अगर ये दोनों नहीं बनेंगे तो ना हमें पेन होगा, ना फीवर होगा, ना हमारे उसमें इन्फ्लामेशन होगा। तो ये था हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म। तो अब हम देखने वाला है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें आते हैं बेसिकली ये वाले ड्रग्स, लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है हमारे एस्पिरिन हो गया, डेक्लोफेनेक हो गया, केटरलॉक्स हो गया, आइबोब्रूफिन हो गया। ये सारे ड्रग्स मतलब जो हम रेगुलर मार्केट में मतलब अवेलेबल हैं या यूज़ करते हैं, तो ये सारे ड्रग्स हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के। ठीक है, सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है, एंड एनी डाउट हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।